माय डियर्स, राम राम जी सभी को। तो भाई व्लॉग एक दो दिन बाद आया क्योंकि भाई मेरे पेपर चल गए। मेरा कल है अकाउंट्स का पेपर और मैं मित्र को लेने आ गया। आ रहा भाई मित्र, और फिर हम एक और मित्र को लेके वो मेरे साथ रात को अकाउंट्स पढ़ेगा, मेरे घर ही रुकेगा और 2 दिन से रुक भी रहा है। ठीक है, और देख ले भाई और चल भाई युवराज, देख लो भाई। ठीक है, सुन तो ले क्या ये ले भैया जिगर, क्या हाल चाल तेरे। मेरा मित्र नहा के आ चुका है, वो देख लो। वो रहा भाई मेरा मित्र नहा के आ चुका है भाई। अब फिर अब जाके हम अकाउंट्स पढ़ेंगे भाई। भाई वो रहा, देख लो सिस्टम। ओए हट जा हट जा हट जा। देख लो भाई तौलिया। अब मान ले उसका तौलिया खुल गया है तो इसकी तो कोई इज्जत नहीं रहने की समाज में। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। आंटी आ गई। लो भैया, अरे हट जा। वाइपर वाइपर भाई खुद ही सूतना पड़ा है भाई। काम ना चलता भाई बिना काम के। मैं करूँगा क्या? हाँ जा जाइए, कुछ करिए भाई इसके साथ। अरे भाई छी भाई सब यहाँ पे कहीं हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, दिख रहा कहीं? नहीं अभी तक तो नहीं दिखा। यहीं कहीं होगा, रुक जा। आएगा आएगा दोबारा आएगा। यहाँ पे घूम रहा भाई और बहुत पास उड़ रहा है। मैं सोच रहा कुछ तो दिखाई दूं। देख रहे हो भाई, हम कितने अभी अभी हम मैच्योर नहीं हुए हैं ना कि हेलीकॉप्टर उड़ रहा करके घर से बाहर आ गए। हेलो करेंगे उसको, हेलो। हाँ हेलो करेंगे। अबे यार बता, आजकल मतलब हमसे भी छोटे छोटे तो बताइए क्या चल रहा है सब है। और हम एक देख लो हेलीकॉप्टर के पास उनके पास देखने आ रहे हैं। लाडला ऐसी है। हम देख दोबारा आएगा। हमें बड़ा नहीं होना भाई, हमें बच्चा रहना ही पसंद है और उसमें ही मौज है। नहीं है भाई? कहाँ चला गया? यस डूड, यस डूड भाई। हाँ भाई, अंगूठा चूस ले। बिना फालतू की सिरदर्दी तो समझ रहे होंगे। अब देखो मैं लाइट में आ जाता हूँ, तुम मैं लाइट में मैं थोड़ा ग्लोई ग्लोई दिख रहा हूँ। ये लो अपनी धन्नो येरी भाई साहब, आंखें देख लो उसकी। शेरपाल भाई साहब, नॉर्मल ज़िंदगी जियो भाई साहब, बहुत बढ़िया रहा है भाई साहब। क्योंकि ज़्यादा फालतू के चक्करों में लग जाओगे ना तो काम से भी हट जाओगे और हर जगह से हट जाओगे। कहाँ चल अबे भाई, चल लो भाई, जल्दी चल लो भाई। तो अपना बिल्कुल सीधा सादा बंदा बन के रहो, अपनी बस काम धंधे पे ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई पे दे लो थोड़ा बहुत। पर अपना काम धंधे पे ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है, क्या करेंगे क्या करना है। फालतू के चक्करों में लग जाओगे तो बहुत दिक्कत होंगी आगे चल के भी और जब भी, और टाइम गुजरता जाएगा, कुछ कर नहीं पाओगे ढंग से। जैसे कि ये देख लो, ये फालतू की चीज़ों में पड़ा हुआ लोंडा इसको फोन वोन चला रहा है। भैया फोन ही तो चला रहा हूँ। अच्छा, मतलब तो फालतू की चीज़ों में नहीं है। हेलीकॉप्टर आएगा वो दे। हाँ भाई, ज्ञान पहले दिया तो मैं नू कह रहा हूँ भाई साहब, ज़्यादा फालतू की चीज़ों में मत पड़ना। अपने माँ बाप को प्राउड फील। ओके ओके भाई, ओके, यू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। ओके है भाई, कुछ करके कुछ सोच के अपने घर वालों को थोड़ा अब ये करेंगे पढ़ाई। प्राउड फील करवा देना बड़े होके, ना कि तुम शर्मिंदा फील करा रहे हो। इससे बढ़िया कुछ किसी फालतू के चक्करों में ना पड़ के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे लेते हैं हम। मजा आ गया होगा ना के। ले हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करवाना, अपने मम्मी पापा दादा दादी सबको। ठीक है, तो इसलिए हम अभी सही किसी चक्कर में नहीं पड़ते, अपना आप को कंट्रोल करके चलते हैं पूरा। ठीक है, पढ़ने को हम भी पढ़ जाएं चक्करों में। ठीक है, आधे यही नहीं कि हालांकि बहुत अलग अलग टाइप के चक्कर होते हैं। ठीक है, लाल बैग वाले तो चाय पीने आ चुके हैं। ये रही पंजाबी तड़का, ये देख लो भाई। ठीक है, अब जाके भाई अकाउंट्स पढ़ेंगे। ओके, गंदी शकल। अब तो हमने मंगा ली आइसक्रीम अपने लिए, चोको चिप्स वाली। पढ़ रहे हैं भाई अब। ठीक है, और ये मित्र अभी ओबामा भी जरा वॉशरूम में कर रहा है। यहाँ पर भाई आ गया। भाई साहब आइसक्रीम कहाँ तुम्हारी? इतनी दूर के रखा गए भाई, मैं जानवर थोड़ी हो तुम्हारी भी खा जाऊंगा एकदम ही। अच्छा जी। भाई साहब ये देख लो, ये फ्लेवर दिखा, कौन सा फ्लेवर? फ्लेवर देख लो भाई।
ये है भाई फ्रूट एंड नट्स, फ्लेवर खाओगे आप? और भाई ये है चॉकलेट चोको चिप्स। बाकी चॉकलेट ये भाई साहब खर्चा खुर्चा करता रहे। भूल के भी किसी को फोन मिला देंगे ना। तो भाई हम पढ़ रहे थे, इतना सारा काम है, मतलब 20 चैप्टर ठीक है भाई। 20 भाई। तो भाई हम ये सोचने लग गए पढ़ते पढ़ते कि भाई साहब अगर हम सारी चीजें की अपने दिमाग में फोटो खींचते, मतलब लिमिटेड होता, मतलब ये नहीं कि अब देखो अब सब कुछ खींच लोगे तो फिर आईएएस बन जाओगे, सब आईएएस बनने के फिरते हैं। एक लिमिटेड होना चाहिए, मतलब कि मतलब 10 ही एक बार में 10 खींच सकते हो, मिल जाएगी परमानेंट। मतलब अपने दिमाग में फोटो खींचने का सिस्टम होता, समझ रहे हो? मतलब इंसानों में एक वो वाला होता कि जो मेमोरी कार्ड होता है एक तरीके से, कि भाई हमने किसी भी पेज की फोटो खींच के लग दी, वो हम वहाँ पे एग्जाम में मतलब कर पा रहे हैं, मतलब एक मेमोरी सिस्टम होना चाहिए ताकि हमने फोटो खींच ली अपनी आंखों से। लिमिटेड होना चाहिए था, जैसे ये हार्ड है तो इसे खींच के ले जाओ, इसमें बच जाएंगे, ओके हो जाएगा, ओके हो जाएगा। ओ भाई इसमें हार्ड है, ओ भाई मैं तो खींच लेता, मैं तो एक कोलैब बना के रख लेता अपने पढ़ाई का और वहाँ पे जाके पेपर में कर देता। मतलब ऐसी है, सेट है। जैसे वो नहीं बनाते 4 लाइन वाला, जिसमें एक पेज इधर आ रहा है, एक पेज इधर आ रहा है, मैं ऐसे खींच लेता फोटो पूरा बना के। यार पर हम भी कैसी बातें कर रहे हैं जो हो नहीं सकता। जब आदमी का दिमाग वो होता है, जब कुछ पल्ले पड़ता है, जब भाई हो जाता ना हैंग दिमाग, पढ़ाई के अलावा सब कुछ आवे दिमाग में। पढ़ाई के बाद जो आ रहा था हमारे दिमाग में, ये आ रहा था हमारे दिमाग में, ये आ रहा था भाई साहब कि अगर हम फोटो खींच पाते तो कितना बढ़िया होता है, एग्जाम भी ऐसे निकल जाते। पर नहीं भाई, जिंदगी खराब है, ये पढ़ना पड़ रहा है। पढ़ना नहीं पड़ेगा, फोटो भाई हमने ये सब पहले भी पढ़ रखा है, पर एग्जाम के टाइम पे जरूर भूला जाता है वही चीज, है नहीं भाई? पहले पढ़ रखा, रिवीजन कर रहे हैं हम, पर फिर भी दिमाग। भाई एक बार बताओ, एक दिन में 20 चैप्टर, पागल नहीं गया बंदा? थोड़ी छुट्टी दो बीच में। अब सब हमारी प्राची दीदी की तरह थोड़ा ना होता है कि मतलब कुछ तो क्लच कर देना पेपर, मतलब भाई साइंस में टॉप भाई है, टॉप कर दो भाई, मतलब पेपर लेट हो गया और रोड लग जाओ, मतलब डिप्रेशन। ओ भाई ये तो काम लड़कियों का ही होता है। ऐसी होता पेपर थोड़ा सा छूट गया भाई 90। मैंने एक वीडियो देखी, उसमें बंदी का आ रहा है 92 करी, इतने मार्क्स रहेगा, रो रही है भाई वो लड़की। घर वाले भी होता है किसी के, एक तो आइटम लेवल बच्चे के 95 5 मार्क्स खाएंगे, अरे भाई चीज़ यार भाई नहीं, वो उसके घर वाले भी नहीं कह रहे बहुत है, वो रो रही है लड़की। और मैंने कहा यार, मैंने कहा हमारे तो 60 और 70, मैंने कहा हमारे तो 60 और 70 भी आज, अबे साले 70 भी आज, मतलब 70 तो बहुत बड़ी बात होगी, मतलब हमारे आ गए अगर 60 आ गए, 65 तो नाचे थे हम, 65 पर तो हम नाच रहे थे 10th में, और 11th में तो उतनी भी उम्मीद नहीं है हमको। 11th में तो है कि पास हो जाए, पास हो जाए भाई साहब, पास हो गए काजू कतली बांटेंगे, सागर वाला हल हो जाएगा हमारा भी। याद है हम भाई, हमारा एक शेरपाल दोस्त है, वो भी जो था थोड़ी देर पहले, उसके 10th में 40 कुछ आए थे, 45 50 कुछ आए थे यार, ऐसा। हाँ चल आए थे, ठीक है। हमारी नजर में वो थे खराब, हमारे क्योंकि 65 आ गए थे, तो हम चौधरी बन गए थे, ठीक है। तो उसके आए थे भाई 51 ऐसे 50 के लाइन में 40, मुझे तो 40 ध्यान है, 45। तो भाई साहब उसने काजू कतली बांटी थी भाई, हम कर रही हो इतने से मार्क्स में काजू कतली बांट रहा है। पर जब हमारा हाल ऐसा हो रहा ना, हमें भाई पता लग रहा कि क्यों काजू कतली बांटता था वो हमारा। पर हम उससे एक लेवल आ गया भाई, अभी भी 1 साल आ गया है, मतलब हमें अब रिग्रेट हो रहा है। 10th में ही हो गया था मामला उसके साथ ये वाला। तो हम सोच रहे कि भाई हमारे 50-60 मतलब 60 भी आ जाएंगे ना, तो हमारे लिए 90 के बराबर है वो, है नहीं भाई? कुछ तो कर देंगे, कलच हो जाएगा भाई। छोड़ क्लिच। चलो भाई पढ़ लेते हैं भाई। राम राम भाई। हाँ जी मित्रों, तो भाई साहब रात के बज चुके हैं मतलब 2। तो भाई साहब हम मैं तो अभी पढ़ के हटा हूँ। ये तो भाई 1 बजे सो गया था, मैंने अभी रखी है भाई बुक वॉशरूम करके। अब भाई मैं सोने जा रहा हूँ, देख लो 2:06 हो रहे हैं, ठीक है भाई साहब। अब भाई हमने जितनी तैयारी कर सकते हैं भाई, मतलब पूरा अच्छे से तैयारी हम तरफ से पूरी कर ली है भाई। अब जो भगवान चाहे वो होगा कल पेपर में। अगर हमारे वाला पेपर आ गया जैसे हमने तैयारी करी है, तो भाई पेपर फाड़ देंगे, बिल्कुल तगड़ा चला जाएगा पेपर। और भाई अगर भगवान ने चाहा कि बेकार ही जाना तो भाई बेकार चला जाएगा। तैयारी हमने अपनी तरफ से कर ली है पूरी, ठीक है। ये सो गया भाई, और अब मिलते हैं भाई सुबह। पेपर देने जा रहे होंगे या सीधा आके पेपर देके, तो मैं तुम्हें बताऊंगा फिर क्या करेगा भाई। बहुत तैयारी करी कसम से, 2 बज गए करते करते, रिवीजन पूरा कर दिया है। पढ़ तो रखे थे, रिवीजन कराना दोबारा पूरा कर दिया भाई 2 बजे तक। अब भाई बस पेपर अच्छा आना चाहिए, अगर अच्छा नहीं आता ना तो मैथ खराब लगा है, फिर पढ़ने का मन इसलिए नहीं करता। चलो भाई जल्दी सो जाते, सुबह स्कूल भी जाना, 8 बजे उठना, बाय। तो हम रेडी हो चुके हैं सुबह स्कूल के लिए, और आज हमारा अकाउंट्स का पेपर है। ये मित्र भी यहीं रेडी हो रहा है सिस्टम पाड़ के, यहाँ गाने चल रहे हैं सिस्टम फोन में,
ठीक है भाई साहब, पूरी तैयारी कर ली है बिल्कुल, ऐसी ऐसी बात है तैयारी की बिल्कुल। भाई साहब तैयारी हो चुकी है बढ़िया बिल्कुल, ऐसी तैयारी किसी ने नहीं करी होगी भाई। रात को 2 बजे तक जगे और उसके देखेंगे आगे वाला है। भाई अपने जी जान लगा दी तैयारी में, बिल्कुल जी जान पूरी जान लगा दी भाई साहब। अगर अब भी पेपर अच्छे नहीं गया ना तो तुम आईएएस की तैयारी छोड़ दो। तुम क्या बनना चाहते हो? आईएएस बनना चाहता हूँ। तुम एक काम करो, आईएएस की तैयारी छोड़ दो, छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो। देख लो भाई कितनी मेहनत करी है, पूरी बुक निपटाई है अकेले, ठीक है। और भाई साहब ऐसे बेड का हाल हो रखा, पीछे देख लो पूरा खाना पीना पड़ा रात का मामला, क्योंकि खाते पीते करना चाहिए जो भी करना चाहिए। पहले काम पेट पूजा, ताकत आनी चाहिए, फिर पेट पूजा फिर काम दूजा, ठीक है। आइसक्रीम भी पड़ी है, ऐसी है भाई, मंगाते रहें खाते रहें। ऐसा होता है। हाँ भाई भाई ये यहाँ पे मैं लाया था ये घर से कल रात, तो वो भी खा ली थी। चलो भाई पेपर फाड़ने के लिए तैयार अबे क्या पता कुछ है भाई। कसम युवराज, अगर ऐसा पेपर आ गया ना जिसमें हम देख के हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, तो भाई साहब 11th में फेल नहीं होना, फेल होना ही नहीं, पढ़ाई छोड़ देंगे। 11th क्लास तो अच्छी थी, हम दोबारा करेंगे। अरे छोड़ ही देंगे भाई, छोड़ो क्लास वर्स भाई। इतनी मेहनत करी, 2-3 बजे तक पढ़े, और उससे पहले भी पढ़े पूरे साल। रिवीजन ही तो करना था, रिवीजन में भी तो टाइम लगता है भाई साहब। ऐसे ही माध्यम ने बिल्कुल पढ़ाई की, मतलब एक पेज चाट दिया बिल्कुल, पर अगर हो गया नहीं, मतलब कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो एकदम से नहीं हुए, पर हमने अपनी पूरी जान लगा दी यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से भी मैं भाई वॉशरूम में बैठा, मैं वॉशरूम में बैठे बैठे सोच रहा हूँ हमने ये वाला चैप्टर में क्या था, ये वाला चैप्टर में क्या था, चला के सोच रहा है हैं। मैं जब तो तू कह रहा इतनी देर कैसे लग गई, मैं यही सोच रहा हूँ, मैं वहाँ पे बैठा ऐसे करके। अब मैं सोच रहा हूँ इसमें ये वाला फॉर्मेट है, इसमें ऐसे है, इसमें ऐसे है। देख रहे हो भाई कितनी डेडिकेशन है। अब जैसी पेपर होता है, जैसा भी होता, अभी तो मैं बहुत ज्यादा वो हो रहा हूँ, क्या नाम है, एक्टिव। अब आके देखते हैं कहीं एकदम से मुंह लटका ना मिले तुम्हें मेरा, कि मतलब ऐसे ना हो कि भाई मैं तुम्हें शकल नहीं दिखा सकता, मेरा पेपर बेकार गया, ऐसा ना हो। आगे बताएंगे अब जैसा भी होगा, ठीक है भाई साहब। और इनकी भी दिखाएंगे क्या हालत है। अगर भाई अच्छा गया ना तो मैं स्कूल के बाहर ही लोग चालू कर दूंगा। हेलो मम्मा, हेलो मम्मा। मम्मा हमारा पेपर हमने बहुत मेहनत करी, 2 बजे तक पढ़ा मैं रात को। अगर पेपर अच्छा नहीं गया ना, ठीक है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अच्छा जाएगा। हाँ मेहनत वसूल होगी। अरे यही तो नहीं होता, जब मेहनत करते उस दिन अच्छा नहीं जाता, जिस दिन नहीं करते उस दिन अच्छा चला जाता है। बाय। चलो जी मित्रों, तो मैं आ चुका हूँ अपने घर। और भाई तुम्हें कैसा लग रहा है कि मेरा पेपर कैसा गया होगा, बताओ, गैस करो। चलो मैं ही बता देता हूँ भाई। पेपर मेरे हिसाब से गया है टॉप का, और टीचरों के हिसाब से गया एवरेज। देखो भाई, जो हमने एक दिन में तगड़ी प्रैक्टिस करी, मतलब एक दिन जो हमने तगड़ा वो करा, पढ़ाई करी, वो हमारी वसूल हो गई, जो हमने मेहनत करी थी, ठीक है। पहली बात तो पेपर गया मेरे हिसाब से बढ़िया। भाई बात है कि टीचर्स ने मतलब जो है टाइम के हिसाब से पेपर नहीं बना रखे। अगर मान लो जितने बच्चे अकाउंट्स में हैं उन सबका ही छूट रहा है, सबका छूट रहा है, तो इसका मतलब है कि पेपर ज़्यादा लेंदी बन रखा है टाइम के हिसाब से। तो उसे अगर वो पेपर होता टाइम के हिसाब से तो मैं सब करके आता। भाई मेरा छूटा है, सबका छूटा है, मेरा क्या मतलब भाई बच्चों ऐसे है कि बच्चों ने सिर्फ 30-30 मार्क्स के अटेम्प्ट करे, बाकी सब छूटा है, और बच्चों को आता है जब भी। वो इस वजह से क्योंकि भाई पेपर बना दिया लेंदी क्वेश्चनों के हिसाब से, और टाइम दिया कम। तो भाई अगर देखो ऐसा है कि आधे बच्चे पूरा कर रहे हैं, आधे बच्चे नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो एक बारी को हम माने कि भाई पेपर ठीक बनाया टीचरों ने, पर अगर सब बच्चों को ही छूट रहा तो उसका मतलब भाई लेंदी पेपर बनाया। इन्हें ध्यान रखना चाहिए कि इतना लेंदी नहीं होना चाहिए, 3 घंटे के हिसाब से, 4 घंटे के हिसाब से होना चाहिए। फिर जैसे आज पेपर आया था, पर भाई मेरे हिसाब से तो मतलब लेंदी था पेपर। देखो इजी एंड लेंदी था भाई, लेंदी बहुत था, बहुत ज़्यादा, मतलब करने में टाइम लगता है, कैलकुलेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है अच्छे से भी। मैंने एक बार भी हाथ नहीं रोका, जब भी जाके भाई मेरा छूटा है काफ़ी। पर जितना कराना भाई उसमें मतलब ये मानो 50 मार्क्स का तो ऐसा जाएगा टॉप का बिल्कुल, ठीक है। और भाई बाकी देखते हैं अब मार्क्स जैसे आते हैं, पर मेरे हिसाब से तो बढ़िया पेपर का है, जैसे मैंने मैथ करी थी और मुझे सब आता था। बात यह है कि मार्क्स कितने आएंगे, ये नहीं है मार्क्स कितने आएंगे, मार्क्स तो भाई कम भी आ सकते हैं, पर मुझे उस पेपर में सब आता था। अब वो मैं अगर मेरे को टाइम मिलता मैं वो भी लिख देता और सही लिखता, इतना पता है। मतलब वही बात है कि अगर रिजल्ट आएगा ना मार्क्स कम भी आएंगे तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे आता सब था। मतलब ये देखा जाओ कि तुम्हें आता नहीं आता, तुम कर सकते हो नहीं कर सकते थे हम,
ये देखा जाएगा कि मैं अपने हिसाब से मैंने पूरा करा है और मैं पूरा कर सकता था, पर वो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से छूट गया। और मैंने सबसे बढ़िया करा, मेरे भैया ने कहा था अकाउंट्स वाले की उल्टे पेपर चालू करना, मतलब सबसे लास्ट क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन, तो मैंने ऐसे करा तो मेरा काफ़ी सारा कवर हो गया था। और भाई जो छूटा उसे छोड़ो, उसके तो देखते नहीं, पर जो हम सोच रहे थे ना पास हो जाए, पास तो बढ़िया हो जाएंगे, मतलब अच्छे मार्क्स हो जाएंगे थोड़े बहुत, यही है। और प्रैक्टिकल वगैरह मार्क्स वाले जुड़ के भी थोड़े बहुत सही हो जाएगा मामला। पर भाई जो पेपर आया था बहुत आसान पेपर था, बहुत आसान, मजा आ गया पेपर को देख के। आसान इसलिए लग रहा क्योंकि हमने अपनी प्रैक्टिस करी, हमने मेहनत करी, इसलिए मान लिया आसान था। जिन्होंने नहीं करी उनके लिए हार्ड था। पर जो लेंदी था ना, लेंदी इतना नहीं आना चाहिए भाई पेपर। अगली बार से थोड़ा, हमारी एक इच्छा रहती है अंदर से कि पेपर दो उसी टाइम के हिसाब से, जिस टाइम में हम कर पाए, हर बच्चे के हिसाब से, मतलब हर बच्चे का, सब बच्चों ने ही छोड़ा है भाई, सब बच्चों ने छोड़ा है पेपर। चलो कोई नहीं, मुझे इतनी खुशी है कि मेरे को सब आता था भाई। अकाउंट्स पढ़ गया मैंने बढ़िया, इसका मतलब पेपर में पता लगता है, जब हम पेपर दे के आते हैं हमें जब पता लगता है कि हम कितने पानी में हैं, हमने कितना, मतलब अभी तक एक साल में कितना पढ़ा है, तो सही पढ़ रखा भाई। मेरे को तो सब आ रहा था, मुझे सब रिकॉल था वहाँ पे, सब कुछ। बाय बाय भाई साहब। अब पी रहे अपनी छाछ भाई साहब, मम्मी हैंड मेड बाय मम्मी है, मीठी मीठी सी बढ़िया सी अजवाइन वाली है। चलो जी पी लेते हैं अब हम। खाना खा लिया है भाई, भरता बना था मजेदार। साहब यहाँ पे मैटर हो गया, ये रहा डोगेज वर्सेस मोंकेस। मोंकेस हो रहा भाई, भाई मोंकेस की 2-3 टीम है और ये भी है भाई। अब ये भाई साहब ग्रुप में वो कर रहे हैं, क्या नाम है भाई, ये ग्रुप में हमला करने की सोच रहे हैं मोंकेस भाई। वो रहा देख लो भाई साहब, टिर्री हमारी बंदों की दिखा दो भाई साहब, हमारी टिर्री, ठीक है। और ये जो भाई है हमारे आदर्श शर्मा पंडित जी, ये कंट्रोलिंग कर रहे हैं टिर्री की, टिर्री कंट्रोल। और हम यहाँ से भाई पैर मार रहे हैं, पैर दिखाओ भाई साहब, दो भाई देखो, भाई देख लो यहाँ से पैर मार रहे हैं, पूरा जान लगा रखी है। आधा मार दो भाई, आधा है? कैसे मारते हैं वो तो दिखाओ। तो भाई आज का मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि टिर्री पर कभी भरोसा ना करिए, टिर्री हमें रास्ते में हमारा काम खराब करवा देती है। बाय। झटके से लग सुन, चाबी ऑन कर ले, चल जाएगी थोड़ी सी इतनी देर में। और मेरी बात सुन, बना रहा है क्या दीदी? हाँ बना सुन। हाँ मैं यूँ कह रहा हूँ भाई, हाँ, इस टाइम पे टीचर हो लड़कियों कोई काम नहीं आता, तुम यार काम आते हैं। और ये भाई मेरे लिए 15 किलोमीटर दूर से आए हैं। बिल्कुल भाई, है ना भाई? भाई भाईचारा है ये, भाईचारा, ये मेरे से 15 किलोमीटर दूर पे आए हैं मेरे को धक्का लगवाने, सिर्फ भाई बिना मतलब की यार कहते हैं इसको। और यही असली दोस्त होते हैं भाई, ठीक है। इन दोस्तों के लिए जो कर सकते हो कर देना। जय बाबा की, जय बाबा की। कट कर दिया व्लॉग बनाने के लिए, मारना था बस धक्का वक्का यार, ये वाली नहीं ऐसी तैसी मजा यार ये वाली। अबे साले, तो अब जैसे कि नहीं मेहनत करी है भाई साहब, तो मेहनत का फल तो मिलना चाहिए ना। बिल्कुल भाई। तो भाई अब हम रेस्टोरेंट में बैठे, तुम समझ जाओ, है ना। भाई तुम खत्म होने पे क्यों बना रहे हो? खत्म होने पे अभी और आ रहा है, और आ रहा मामला भी। तो भाई दिस इज ट्रीट। क्या बाबा की मित्रों, तो भाई साहब शेक पीने आ चुके हैं। अब एक शेक बनवा लिया है, इस भाई का तो गले में दर्द हो रहा है भाई। आज ये पिला रहा मुझे क्योंकि मेरा पेपर अच्छा गया ना इस वजह से। सेंस बना नहीं, 0 सिविक सेंस। भाई साहब खांसी हो रही है बेचारे को, गला ख़राब हो रहा है इसका। कोई नहीं, हम शेक पी लेंगे। और भाई साहब भाई पिला रहा पता नहीं अपनी मर्जी से। भाई किस खुशी में पिला रहे हो? क्योंकि तो भाई बहुत ही रहते हैं। देखो बाहर आंटी घूम रही, मैं सोच रहा हूँ उन्हें डरा दूँ पीछे जाके, एक बार रुक जाओ। डर गए आज लोग शूट कर लिया मैंने इनको 2-3 बार डरा रखा है ऐसे करके। वो जब तो बहुत ही तेज चिल्लाए थे लोग। जब मैं सफेद रंग की लोई ओढ़ के आया था, मैंने कहा अभी ना ऐसे डराता हूँ। डर तो गए पर उस दिन की तरह नहीं डरे। चलो डर गए। लो भाई शेक पीते पीते अपना काम कर रहे हैं। काम क्या मजे ले रहे हैं आज तो, क्योंकि 4 दिन की छुट्टी है। BST के पेपर में मजे लेंगे पूरे। ले
लियो खान, कैसी हाल चाल तुम्हारी? तो मैं ब्लॉग एडिट करना भूल गया था, तो इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और भाई सभी को राम राम जी।